गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जिसमें से माया, ज्ञान, वैराग्य तथा ईश्वर और जीव का भेद श्रवण कराए। अब भक्ति का उत्तर दे रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी ने यह पूछा है कि कहु सो भगति करहु जे ही दाया। श्री राम जी कहते हैं, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। शास्त्रोक्त विधि से धर्माचरण पूर्वक जीवन जीने से, धर्माचरण जीवन में अपनाने से संसार से वैराग्य हो जाता है। कर्म कांड का मतलब भी यही है कि कर्म करने से संसार की जो अपवित्रता है, जो विभिन्न वस्तुओं में जो एक अशुद्धि है, अपवित्रता है, इन सब पर बार बार विचार करने से उन सब से वैराग्य हो जाया करता है। धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य होगा और जोग से ज्ञान होगा। जिस मनुष्य के लिए, अर्थात जिस वर्ण आश्रम के लिए शास्त्र में जो धर्म निर्धारित किए गए हैं, उसको पालन करने से ही उस मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और उसी धर्माचरण से उसको कल्याण भी होता है। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबकई सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। एक बात और होना चाहिए कि जिसका जो कर्तव्य है, जिसका जो धर्म है, उसे यह चाहिए कि उत्साह पूर्वक उस धर्म को, कर्तव्य को पालन करें। यदि बोझ मान करके करते हैं तो उनको वह सुकृत प्राप्त नहीं होगा। उत्साह भंगे धन धर्म हानि ही। उत्साह भंग होने पर धन और धर्म दोनों जाते हैं। इसीलिए उत्साह युक्त होकर के धर्माचरण करें। तो धर्म से क्या होगा, लाभ क्या होगा? कहा वैराग्य होगा। और जोग, जोग माने अष्टांग योग है। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह जो अष्टांग योग है, अथवा तो मानस जी के उत्तर कांड में जिस ज्ञान दीपक का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, जोग अगनि करी प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाई। तो उस योग के साधने से ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, ज्ञान से क्या होता है? कहा ज्ञान में भी यही बात आती है। असत का विवेक हो जाता है, सत का विवेक हो जाता है, तो असत को परित्याग करके सत का ग्रहण किया जाता है।
तो धर्म से वैराग्य होगा, योग से ज्ञान होगा, और फिर ज्ञान से मोक्ष होगा। ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान मुक्ति देने वाला है, ऐसा वेदों ने बखान किया है। जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, जो निर्विघ्न पंथ निर्वहई, सो कैवल्य परम पद लहई। यदि निर्बाध रूप से इस मार्ग पर निर्वाहन उसका हो गया उस साधक का, तो उसे कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। कैवल्य का मतलब यह है कि मुक्ति, मोक्ष। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि वेद बखाना, इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मनगढ़ंत कोई मार्ग है, ऐसा नहीं है। यह श्रुति प्रतिपाद्य मार्ग है और वेद द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने से सुख अवश्य प्राप्त होता है। आगे इस दोहा में कहा जाएगा, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। दोहावली 464 में मानसकार ने लिखा कि अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार, जो निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। वेद में जो कहा है उसके प्रति अश्रद्धा करने से व उस मार्ग की निंदा करने से उस मनुष्य को नरक जाना पड़ता है, और जो वेद की आलोचना करता है उसे संसार में निंदा का भाजन होना पड़ता है। गोस्वामी जी ने भगवान बुद्ध को लेकर ही कह दिया कि विदित बुद्ध अवतार। आगे कहते हैं, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जाते मैं बेगी द्रवऊं, जाते माने जिस रास्ते से चलने पर, जिस धर्माचरण के द्वारा मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं, वह है मेरी भगति। सो मम भगति भगत सुखदाई, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। अच्छा, जहाँ भक्ति की बात आती है, भगवान श्री राम वहाँ पर अपने आप को परोक्ष नहीं रख पाते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं। मेरी भक्ति, जैसे कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मेरी भक्ति, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बढ़ भागी। तो भक्ति की बात कहने में श्री राम जी परोक्ष अपने आप को नहीं रखते हैं, प्रत्यक्ष कर देते हैं, अर्थात स्पष्ट कर देते हैं कि मेरी भक्ति करोगे तभी कल्याण होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां बिल्कुल अपनत्व होता है, जहां बिल्कुल अपनत्व होता है, उनसे दुराव नहीं किया जाता है। अब जैसे कि श्री लक्ष्मण जी हैं, इनसे दुराव वाली कोई बात ही नहीं है। अयोध्या के प्रजाजन हैं, उनसे कोई दुराव वाली कोई बात ही नहीं है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा अपनत्व होता है, वहाँ से स्पष्ट कह दिया जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को जिस पर बहुत प्रेम होता है, उससे अपनी बात उनसे निसंकोच कह दी जाती है कि देखो भैया, ऐसी ऐसी बात है। वैसे ही श्री राम जी
अपने भक्तों से स्पष्ट कर देते हैं कि मेरी भक्ति। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, इस भक्ति मार्ग से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। अर्थात और मार्ग से मुझे प्रसन्न होने में समय लगता है, अर्थात मुझे प्रसन्न करने वाले को कुछ काल की प्रतीक्षा करना पड़ता है, लेकिन भक्ति मार्ग पर आने वाले को कोई प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो समझदार सयाना लड़का है, बड़ा पुत्र है, वह प्रतीक्षा कर सकता है, लेकिन जो नन्हा सा अज्ञानी बालक है वो प्रतीक्षा नहीं करता। वह जिस बात को लेकर के अड़ता है, मांग करता है, उसको तत्क्षण चाहिए, नहीं तो वह रुदन करना शुरू कर देता है। और भक्ति पथ पर चलने वाले भक्त बालक ही है। बालक सुत सम दास अमानी। सक्रिदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। भगवान श्री राम श्री मद वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सक्रिदेव प्रपन्नाय, एक बार मेरे प्रपन्न होकर के वो कह दे कि मैं आपका हूं, तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे एतद व्रतम मम। और गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में, अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत छन्ति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। भले वो दुराचारी रहा है, पाप में प्रवृत्त रहा है, लेकिन यदि वह निश्चय करके कि मेरा कल्याण केवल ठाकुर जी से ही होगा, और फिर वह भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तो भगवान उसे तुरंत साधु बना देते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। साधु बना देते, धर्मात्मा बना देते हैं। तो ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग पर आरूढ़ होते ही वह मनुष्य चाहे जैसे भी रहा हो, लेकिन वह लोगों के दृष्टि में आदर के पात्र बन जाता है। लोग कहते देखो अरे ये वैष्णव हो गया, इसने गुरु दीक्षा ले ली। दूसरा कोई कहता है कि अरे बड़ा बड़ा आश्चर्य है, ये तो जिस प्रकार से प्रवृत्त रहा पाप में, विश्वास नहीं होता कैसे एकदम से बदल गया। और उससे मिलने पर भी उससे आदर के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। क्यों? भक्ति मार्ग पर पांव रखते ही, भगवान के हो जाते ही वह परिवार के सदस्य ही नहीं, गांव के लोग और बल्कि और जो भी उनके रिश्ते नाते में सब लोग उनके प्रति आदर करते कि अरे बहुत परिवर्तन हो गया, ये तो अब अच्छे हो गए। आज भी यह धारणा है कि वैष्णव हो जाने का मतलब ये अब गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। यह बात सब कोई समझते हैं। तो जाते बेगी द्रवहु में भाई सोमम भगति, भगत सुखदाई। वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देती है। कर्म में भी सुख है, पर भक्ति के जैसा सुख नहीं है। ज्ञान में भी सुख है, पर उसमें भक्ति के जैसा सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म में विधि निषेध है, ज्ञान में बहुत संयम है, और भक्ति में भक्त भगवान के आश्रित होकर के वो निश्चिंत है। भगवान को भोग लगाता है, भगवान को पूजन करता है, प्रसाद पाता है, भगवान को भजता है, भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है।
सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। सो माने वह, कौन भक्ति स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, उसमें किसी और का अवलंब नहीं है, किसी और का सहारा नहीं है, वह अपने आप में स्वतंत्र है। तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, उस भक्ति के अधीन है ज्ञान और विज्ञान। भक्ति स्वतंत्र है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। इस चौपाई को पढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं फिर स्वतंत्रता कहाँ रही, फिर स्वतंत्रता कहाँ रही। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और फिर कहा कि बिनु सत्संग, तो सत्संग के अधीन है। तो फिर उन्हें संतों ने समझाया कि सत्संग ही तो भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग कोई और चीज है नहीं। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है। कब किसके ऊपर प्रसन्न हो जाए नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्र का मतलब वे अपने मन का है, जिन पर रिझ जाएं, उनकी इच्छा पर है। भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में निवास करते हैं, तो वहाँ के निवासी जो कोल भील हैं उन पर भक्ति प्रसन्न हो जाती है, और वे आकर के श्री राम जी से कहते हैं कि प्रभु किन्ह बास भल ठाव विचारी, और यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हर यही भाग बढ़ाई। गोस्वामी जी को कहना पड़ा कि वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। क्या बात है। ये जो कोल की रात है, ये तो बड़े ही पापी हैं। इन लोगों ने स्वयं कहा कि पाप करत निशिबासर जाहि। इन्होंने कौन ऐसे सत्कर्म कर लिए जो इन पर भक्ति महारानी इतना प्रसन्न हो गई। तो इसका उत्तर यह है कि इनकी सरलता को देख करके, सीधापन के देख करके, इनमें धूर्तता नहीं है, इसीलिए इन पर भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और श्री राम जी में अनुरक्त हो गए, और बिल्कुल इन लोगों का जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया। इन कोल किरातों ने अयोध्या वासियों से कहा कि हम आपको कंद मूल फल दे करके और आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, ये समझ लीजिए बड़ी बात हो गई है हमारे जीवन में। और ये तभी हुआ है जब से श्री राम जी को हम दर्शन किए हैं, नहीं तो हमारी रहनी तो ये थी कि हम देना नहीं जानते थे किसी को, लेने के सिवा, और वो भी कोई प्रेम से नहीं, जबरदस्ती छीन लेना, चोरी कर लेना, ये हम लोगों की रहनी रही है। लेकिन जीवन में बदलाव आ गया। तो भक्ति महारानी की अनुकंपा होने से जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य के जीवन को और साधन एकदम से परिवर्तित नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति एकदम से परिवर्तित कर देती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ये किसी और के अधीन नहीं है,
कि अमुक कार्य हम करेंगे तो हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र है भक्ति। श्री रघुनाथ जी स्वयं कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंब न आना। ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, उनके अधीन में ज्ञान विज्ञान सद्गुण सब हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म में ऐसा वर्णन है कि श्रीधाम वृंदावन में देवर्षि नारद जी एक युवती को देखते हैं। युवती रुदन कर रही होती है। उनके समीप में दो वृद्ध रुग्ण अवस्था में दो पुरुष पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो देवर्षि नारद जी उनसे पूछते हैं आपका परिचय, और ये दोनों आपके कौन लगते हैं जिनके लिए आप रुदन कर रही हैं। तो श्री भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं कि मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान वैराग्य मेरा पुत्र है। नारद जी एकदम सुन करके चौंक जाते हैं। आप युवती और आपका पुत्र वृद्ध। श्री भक्ति महारानी कहती हैं कि हाँ नारद, ऐसा ही है कुछ। और फिर अपनी उत्पत्ति और अपनी यात्रा की बात करती हैं, जिसमें यह कहती हैं कि द्रविड़ देश से लेकर के हमारी यात्रा यहाँ तक हुई है, जिसमें कि मैं भी वृद्ध हो गई थी, परंतु वृंदावन में आकर के मैं युवा अवस्था को तो प्राप्त कर ली हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ऐसे ही वृद्ध और रोगी पड़े रह गए। ये कभी उठेंगे भी कि नहीं, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये तो इस अवस्था को प्राप्त हो गया है कि जैसे लगता हो कि मरणासन पर पड़े हैं, ये उठ ही नहीं सकते हैं कभी। इस बात को यहाँ कहने का मतलब ये था कि भक्ति के अधीन ज्ञान विज्ञान वैराग्य सद्गुण सब हैं। भक्ति यदि आ गई तो समझ लीजिए सभी सद्गुण आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। और भक्ति की विशेषता यह है कि तुरंत भक्ति से जीव लाभान्वित होने लगता है, तुरंत। और मार्ग में तुरंत लाभ हो ऐसा नहीं देखा जाता है। कर्म कुछ दिन करेगा तब उसको परिणाम मिलेगा। ज्ञान मार्ग में भी काफी दिन तक साधना करने के बाद उनको सफलता दिखेगी, लेकिन भक्ति की विशेषता यह है कि भक्ति अभी किया अभी तुरंत लाभ मिलता है। कहिए कैसे? तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे किसी मनुष्य को बहुत तीव्रता के साथ भूख लगी है, बहुत जोर के भूख लगी है, और वह भोजन की तलाश में है कि भोजन मिल जाए। और उसको जब भोजन मिलता है तो जैसे ही प्रथम ग्रास वह भोजन लेता है, वैसे ही उसको उस भोजन का लाभ दिखने लगता है। भोजन करिए तृप्ति हित लागी, भोजन करिए तृप्ति हित लागी, जिमि श्वसन पचवई जठरागी। जिस प्रकार से तृप्ति के लिए हम भोजन करते हैं और भोजन करते ही उसका लाभ दिखता है, वैसे भक्ति के लाभ दिखने लगते हैं। अनुपम सुख मूला भगति तात, अनुपम सुख मूला मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भगति तात
अनुपम सुख मूला। हे तात, भक्ति अनुपम सुख के मूल हैं। भक्ति अनुपम सुख के मूल हैं। अनुपम अर्थात जिसकी कोई उपमा ही न हो। तो आपने कहा कि सो स्वतंत्र वह स्वतंत्र है, और फिर आपने भक्ति का लाभ भी दिखाया कि भक्ति जो है वह अनुपम सुख के मूल हैं। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? अब वो तो अपने मन की है, तो जब चाहेंगे तब वो हमें प्राप्त होंगे, तो पता न कभी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। क्या कहा जाए भाई? जो स्वतंत्र है उन पर कुछ भरोसा तो नहीं किया जा सकता। तो श्री राम जी कहते हैं कि एक उपाय है। क्या? संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिल जाती है। ऐसा कहाँ? मिले जो संत हो ही अनुकूला। संत की प्रसन्नता से भक्ति महारानी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णव जगत में यह माना जाता है कि जिनको संत के प्रति प्रेम जागना शुरू हो जाए, समझना चाहिए कि उन्हें भक्ति की प्राप्ति होने लग गई है। संत के प्रति भाव उनको होगा तो भक्ति अवश्य आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुपम सुख मूला। भक्ति सुख के सामने में दुनिया के कोई भी सुख नहीं ठहर सकते। सुनो शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। सुनु शिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। जे सुख लाग पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने हूँ लयो। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। भगति तात अनुपम सुख मूला। ये अनुपम सुख के मूल हैं भक्ति। अच्छा, भक्ति है क्या? पहले इसको भी साथ लेके समझते हुए चलना चाहिए। भक्ति ये है कि वर्तमान युग के अनुसार नाम का जाप करना ही भक्ति है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सीताराम नाम का स्मरण करना, नाम लेना, यही भक्ति है। भगवान के नाम जितना लिए समझ लीजिए उतनी अधिक हम भक्ति किए। वर्तमान युग के अनुसार बहुत सुंदर तरीका है, बहुत सरल है भगवान के नाम को लेना। लेकिन विडंबना की बात यह है, विडंबना कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, कि और सब काम कर लेंगे लेकिन नाम लेने के प्रति रुचि नहीं होती। अच्छा, रुचि हो भी तो इधर उधर मन बहाना कर लेता है, और बहाना बना करके किनारे काट लेता है मन। क्यों? तो कहा जैसे ज्वर की अधिकता में जैसे बुखार अधिक हो तो भोजन खाने की इच्छा नहीं होती, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही पाप की अधिकता से नाम के प्रति रुचि नहीं होती है। ये एक बात है।
लेकिन उपाय यही है कि नाम लेंगे तो रुचि अपने आप आ जाएगी, स्वाद अपने आप मिलेगा। तो भक्ति का मतलब है भगवान के नाम को स्मरण करना, जाप करना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। भक्ति का स्वरूप कैसे? मम गुण ग्राम नाम रत, ठाकुर जी कहते हैं मेरे गुण नाम, मम गुण ग्राम नाम रत, मेरे गुण और नाम में अनुरक्त हो जाए और ममता मद मोह से मुक्त हो जाए, तब उसको समझ में आता है कि भक्ति का क्या सुख है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। संसार से जितना अधिक मन हटता है, भजन का उतना ही अधिक स्वाद मिलता है और उतना ही अधिक उसमें शांति की प्राप्ति होती है, सुख मिलता है। तो सरकार कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, ये अनुपम सुख के मूल है भक्ति। इसीलिए भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्त बड़े ही संतुष्ट प्रसन्न दिखाई देते हैं और मार्ग पर चलने वाले परेशान दिखते हैं। आज भी जो मानस जी के आश्रित हैं वे बहुत खुश रहते हैं और धर्म ग्रंथ के अधीन होने, उनके आश्रित होने पर बेचारे परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ाते भी रहते हैं। अच्छा, भक्ति वाले को सुख जो मिलता है उसको देख करके और मार्ग वालों को ईर्ष्या भी होती है। देखो इनको इतना कैसे मिल रहा है, हम भी तो धर्म कर्म कर रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। अरे भाई साहब, तो आप और मार्ग से चल रहे हो तो कैसे वह सुख मिलेगा? अनुपम सुख के मूल क्या है? भक्ति। और भक्ति का मतलब है भगवान के सेवा पूजा करो, भगवान के नाम जपो, मंत्र जपो, पाठ करो रामायण का, ये सब भक्ति है। फिर देखो कितना आनंद प्राप्त होता है। अब ये सब ना करके हम इधर उधर की बात में लगे रहेंगे तो कहाँ से वह सुख मिलेगा? और भक्ति वाले को जो सुख मिलेगा उसे देख करके उसको ईर्ष्या तो होगी ही, जलन होगी। मिलई जो संत होई अनुकूला, ध्यान दीजिएगा, संत के मिलना क्या है? ये भी भगवान की कृपा है। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करी जेहि। और श्री राम जी कृपा ही भक्ति है। तो यहाँ तो सब भक्ति ही भक्ति है। भगवान जब कृपा कर दें तब संत मिलते हैं और संत मिल गए तो भक्ति मिल गई। भागवत जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर दुर्लभ है, यद्यपि यह शरीर छन भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उसमें भी सबसे दुर्लभ क्या है? तो वे संत का दर्शन हो जाना, संत मिल जाए। सहस्राबाहु का इतिहास है, उन्होंने दत्तात्रेय की सेवा किया। दत्तात्रेय भगवान संत के रूप में विराजित हैं, उनकी सेवा किया तो सहस्राबाहु ने जो चाहा सभी मन के अनुकूल वरदान प्राप्त किया। तो मिले जो संत हो ही अनुकूला, संत अनुकूल हो जाए, हमारे ऊपर संत प्रसन्न हो जाए। राम सिंधु घन संजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम जी क्या हैं? समुद्र हैं। राम सिंधु घन सज्जन,
और संत क्या है? मेघ है। श्री राम जी क्या है? कहा चंदन के वृक्ष हैं। संत क्या है? कहा कि वह हवा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अब आप जरा सोचिए कि सागर, एक तो पहली बात सागर के पास पहुंचना कठिन काम है। ऐसा नहीं कि सब चाह लें और सागर के पास तुरंत पहुंच जाएं। कहीं भी सागर के तट पर जाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, धन भी खर्चा करो तब कहीं सागर किनारे जाओगे। अच्छा, सागर की बड़ी महिमा सुने कि सागर बिल्कुल जलमय है, स्वच्छ जल वहां रहता है। चाहे सावन भादों में क्यों न चले जाओ, बहुत बढ़िया जल दिखता है। बहुत सुंदर सुंदर सागर में रत्न भी होते हैं, मणियां भी होती है, बहुत सी बातें सुनी जाती है। लेकिन सागर के किनारे हम मान लो पहुंच भी गए तो पानी नहीं पी सकते। जितना वह देखने में अच्छा लग रहा है उतना पीने में नहीं। पी करके देखो पर मुंह खट्टा हो जाएगा, बिल्कुल प्यास जाना दूर है, बिल्कुल मन खराब हो जाता है। अच्छा, नहा लिए तो नहाने के बाद तो ये होता है कि दोबारा नहीं नहाएंगे यदि मीठा जल से तो शरीर में खुजली होती है, परेशानी होती है। तो सागर के पास पहली बात तो पहुंचना कठिन है। पहुंच भी गए तो हमारे लिए वह ग्राह्य नहीं है। लेकिन उसी सागर के पानी को मेघ उठा करके ला करके, वह मेघ जो सार्वभौम दानी है, वह उठा करके ला करके और संपूर्ण भूमंडल पर घूम घूम करके बरसाता है। अब उस पानी को चाहे हम जैसे पी लें वह हमारे ग्राह्य है, हमारे लिए सुपाच्य है और वह हमें बहुत सुखद होता है। और उसी के पानी से, बरसात के पानी से जब फसल होता है, अन्न होता है, वह अन्न हमारे लिए पोषण के कारण बनता है। उस पानी से हम पानी पीते हैं, उसी पानी से यदि पानी ना हो, बरसात ना हो तो पानी सूख जाएगा। वर्षा होने से पीने के लिए पानी सुलभ होता है, वर्षा होने से ही खेती होती है, खाने के लिए अन्न मिलता है हमें। जरा सोचिए, वैसे ही ठाकुर जी हमारे क्या हैं? सागर हैं, सागर हैं। अब कोई अचानक पहुंच भी जाए तो भगवान से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, उनसे लाभान्वित कोई तभी होगा, कब? जब साधु मिल जाए, साधु के द्वारा भगवान प्राप्त हो तभी। रावण को भगवान मिल गए, क्या हुआ? उसको शांति मिली क्या? नहीं, क्योंकि वह साधु के माध्यम से भगवान को नहीं पाया है। इसलिए साधु राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अच्छा, चंदन तरु हरि संत समीरा। हरि चंदन के वृक्ष हैं, चंदन के बड़े अच्छे गुण हैं। लेकिन हम आप इस बात को जानते हैं कि चंदन के पास यदि हम आप पहुंच गए तो जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। उस चंदन के वृक्ष में ऐसे जहरीले नाग चिपके रहते हैं, लिपटे रहते हैं कि उनके सांस से हम मर जाएंगे वहीं। लेकिन उसी चंदन के गुण को हवा अन्य वृक्षों में भर देती है और फिर वह अन्य वृक्ष की लकड़ी हमें प्राप्त होती है, जिससे हम चंदन से लाभान्वित होते हैं। तो वैसे ही संत हवा के रूप में है, वायु के रूप में है, जो हमें हरि रूपी चंदन से प्राप्ति करा देते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि असविचारी जो कर सत्संगा। भाई हमें सत्संग क्यों करना चाहिए? इसीलिए क्योंकि वो मेघ है, वो हवा है। काहे के लिए? कहा भगवान को प्राप्त कराने के लिए। इसलिए असविचारी जो कर सत्संगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके हम सत्संग करें। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। जिसने भक्ति मार्ग पर पांव रखा है उनके जीवन में कोई न कोई संत अवश्य मिले हैं। हाँ, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वह बिल्कुल वेशधारी ही संत मिले हो, वेशधारी भी मिले हो अथवा बिना वेश वाले भी मिले हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले भी संत मिले हो, चाहे निवृत्ति मार्ग वाले संत मिले हो, लेकिन संत उनके जीवन में अवश्य मिले हैं। अब सरकार कहते हैं कि चलो यदि भक्ति साधन से पाना चाहो तो साधन की बात में मैं सुना दूं।
भगति के साधन कहूँ बखानी, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। मैं भक्ति के साधन बखान करके कहता हूँ, मैं भक्ति के साधन बखान करके कहता हूँ, ये सुगम मार्ग है, सुगम पंथ है, इसको प्राणी माने जीव मात्र प्राप्त कर सकता है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगति के साधन कहूँ बखाने। इसका साधन सुगम है और ज्ञान का साधन कठिन है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। मन को कोई सहारा नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसका साधन बहुत सुलभ है। विनय पत्रिका 167 पद में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सोई जेहि बनी आई। तो फिर यह सुगम क्यों कहा जा रहा है, जबकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। तो इसका उत्तर यह है कि अन्य मार्ग के जैसे, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अन्य मार्ग के जैसे भक्ति मार्ग में कठिनता तो नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग में एक कठिनता यह है कि अपने आप को खो देना पड़ता है, अपने आप को खो देना पड़ता है। तृणादपि सुनुश्चेना। अब जरा सोचिए कि तिनका से भी अधिक अपने आप को नीचा अनुसंधान कर ले जाना, जहां कि मैं नाम का कोई चीज ही ना रह जाए, केवल दासता का अनुसंधान हो जाए, यह है भक्ति मार्ग। तो अन्य मार्ग जैसे इसमें साधन के कठिनता तो नहीं है, परंतु भक्ति मार्ग में यही है कि अपने आप को लीन कर देना, अपने आप को खो जाना, किसी प्रकार से मन में कोई अभिमान न आने पावे सिवाय दासता को छोड़ करके, कि अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इसको छोड़ करके और कोई अभिमान न आने पावे, ये ध्यान रखना पड़ता है। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ, ये रास्ता सुगम है, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई। और भगति, ये सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। ये मेरी भक्ति है जो पुराण और श्रुति द्वारा प्रतिपादित है। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। कितना सुगम है? तो सरकार कहते हैं नारद जी से, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
ये सुगमता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती। मेरा भक्त जहाँ मेरा गायन करता है, श्रवण कीर्तन आदि करता है, मैं वहीं उपस्थित रहता हूँ। तत्र तिष्ठामि नारद, ये सुगमता है। अब बताइए इसमें क्या कठिनता है। बढ़िया नहा लिए, आसन बिछा के बैठ गए, मानस जी को खोल लिए बैठ गए और बढ़िया चौपाई के द्वारा आनंद लेना शुरू कर दिए। माला लेकर बैठ गए, बढ़िया सीताराम सीताराम करना शुरू कर दिए। बताइए कितना आनंद है ना सुगमता को। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। अन्य साधन में है कि आप व्रत रखो, दिन भर का व्रत रखो, भूख लगी है लेकिन खाएंगे नहीं, परेशान हो रहे हैं। प्यास लगी है, जल नहीं पिएंगे, परेशान हो रहे हैं। भक्ति मार्ग में ये बात नहीं है। न जोग है, न मख है, न जप है, न तप है, न उपवास है। इसमें तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ ठाकुर जी को सेवा पूजा करके, भोग लगा करके, बढ़िया नाम संकीर्तन, मानस जी का पाठ, भगवान के गुणों का चिंतन स्मरण, ये सुंदर मार्ग है, यही भक्ति है। सुगम पंथ मही पावहि प्राणी, ये बहुत सुगम मार्ग है, इससे मुझे प्राणी प्राप्त कर लेते हैं। साधन भक्ति का क्या है? कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। प्रथम ही माने सर्वप्रथम ब्राह्मण के चरण में अति प्रेम होना चाहिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और इसके बाद श्रुति रीति निज निज कर्म निरत। श्रुति रीति माने श्रुति रीत्या, वेदोक्त रीति के अनुसार अपने अपने कर्म में निरत माने अनुरक्त होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। अब आप जरा गंभीरता से विचार करिएगा, संत और ब्राह्मण कोई अलग नहीं है, ये भी भगवान का रूप है। संत ठाकुर जी का रूप है तो ब्राह्मण भी उन्हीं का रूप है। प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूर्ति महिदेव मई है। और वैसे भी ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं। वंदव प्रथम महिषुर चरना, वंदव प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, बहुत सरल तरीका है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्रपद पूजा। मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, वस्ता के सब देव। राजा बलि पर ब्राह्मण की कृपा है, भगवान को भिक्षुक बन करके तब उनसे याचना करना पड़ा और याचना करके इंद्रादि देवताओं के वैभव वापस किए। जिन पर ब्राह्मण अनुकूल हो, प्रसन्न हो, उनके प्रति भगवान भी कठोर नहीं हो सकते। भले उनका कर्म और चाहे भले जैसा हो, लेकिन ब्राह्मण की भक्ति उनमें है तो भगवान उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, भक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ब्राह्मण के चरण में अति प्रेम होना चाहिए। और फिर इसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति रीति माने वेदोक्त रीति से अपने अपने कर्म में अनुरक्त होना चाहिए। जैसे कि चारों वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये चार आश्रम है।
सबका धर्म शास्त्र में अलग अलग बताया गया है। गीता जी के 18वें अध्याय में 42, 43, 44 श्लोक पढ़ना चाहिए। वहाँ पर इन वर्ण और आश्रम के धर्म को निरूपण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। 18वें अध्याय के 42, 43, 44 श्लोक में मानस जी में इसको इस प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, फिर इसके बाद सोचिए नृपति, सोचिए वयस्य, सोचिए शूद्र, सोचिए नारी, इस प्रकार से सोचिए बटु, सोचिए जति, सोचिए गृही, सबके लिए अलग अलग कहा। वह खाना सोई सोचे जोगु, तो सबका नाम उन्होंने लिया गोस्वामी जी ने श्री वशिष्ठ जी के माध्यम से। जो अपने कर्म से गिरे हुए हैं वह सोचनीय है। कहने का भाव यह है कि वेद में सबका कर्म निर्धारित किया गया है। वेदोक्त रीति से अपने कर्तव्य को पालन करें और ब्राह्मण के चरण में अति प्रेम रखें तो उन्हें भगवान की भक्ति यूं ही प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोग ब्राह्मण के प्रति प्रेम रखने वाली बात से चिढ़ जाते हैं और ऐसे चिढ़ते हैं जैसे कि मानो उनके हिस्से में पड़ा है ब्राह्मण से विरोध करने का। विप्रद्रोह जनु बाट पर्यो, तो ब्राह्मण से किसी प्रकार से बराबरी नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण से किसी प्रकार से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और ब्राह्मण से तो विरोध कभी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण शरीर से वह पूज्य है। ब्राह्मण शरीर से वह पूज्य है क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि चरम देह द्विज कै मैं पाई। ब्राह्मण शरीर भगवत प्राप्ति के लिए अंतिम शरीर प्राप्त होता है और वैसे भी ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण शरीर पवित्र माना गया है। अब रही बात कि उनके कर्तव्य क्या है, तो जो उनके कर्तव्य को देख करके चिढ़ते हैं, पहली बात तो उनको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हम शास्त्रोक्त विधि से अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ प्रतिपालन कर रहे हैं। पहली बात, यदि वह व्यक्ति अपने कर्तव्य को शास्त्रोक्त विधि से प्रतिपालन कर रहा है, तब यदि वह चिढ़ता है तो कुछ मानने वाली बात है कि ठीक है। लेकिन यदि वह शास्त्रोक्त विधि से अपने कर्तव्य को पालन करने में पारायण है तो वह किसी से चिढ़ेगा ही नहीं। उसके पास टाइम कहाँ है किसी में दोष देखने का। दोष से युक्त वाले व्यक्ति ही जिसकी दृष्टि में दोष होता है वही औरों में दोष देखा करता है। अच्छा, ब्राह्मण के शरीर की दृष्टि से वह पूज्य है। हाँ, कर्तव्य उनका जो है उनका परिणाम उनको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन यह जन्म जो उनको प्राप्त हुआ है, इस जन्म में जो ब्राह्मण शरीर मिला है, यह उनके सुकृत का परिणाम है, पुण्य का परिणाम है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। जिस प्रकार से ब्राह्मण शरीर उनको प्राप्त हुआ, जिस पुण्य से वह पूजनीय ही है। अब वो जो कर्म करेंगे उनका परिणाम, तो जो भी कोई के जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम आगे उसको मिलेगा। एक दो बात आप सुन लीजिए, फिर इस पर बहुत ज्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है। प्रसंग पाकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष से भी कहीं बढ़िया और कोई वृक्ष होता है जो बढ़िया फल देता है, देखने में बढ़िया खूब सुंदर होता है, लेकिन फिर भी पीपल की पूजा हम क्यों करते हैं? दूसरे वृक्ष की पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं? गौ से भी कहीं अच्छी और पशु हैं, पर गौ के ही पूजा क्यों करते हैं? तुलसी जी की पूजा क्यों करते हैं? तो यद्यपि वह पीपल, वह तुलसी जी वृक्ष के रूप में है, पौधे के रूप में जड़ है, वह गौ पशु के रूप में है, लेकिन मनुष्य के लिए वह पूज्य है।
और उनकी पूजा करके मनुष्य अपने मनोरथ को पूरा करते हैं, तब तो कोई ये नहीं कहता है कि पीपल की पूजा हम क्यों करें, तो जड़ है। जिसकी जो कामना होती, कामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे जो भी हो, जिस वर्ण आश्रम में पीपल की पूजा करते दिखाई देते हैं, खूब पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं। तो जब इन सब की पूजा हम करते हैं, भले ही वह जड़ है, भले ही पशु है, तो ये तो मानव है। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में जिनको पूजा का स्थान दिया गया है, जो पूजनीय है, जैसे गौ है, ब्राह्मण है, संत है, पीपल है, तुलसी है, ये सब पूजनीय हैं। तो पूजा के स्थान है, इनकी पूजा हम करें, ना कि इनके गुण दोष का विश्लेषण करें। ये नहीं होना चाहिए। सुकृत हमें कमाना चाहिए। हम गंगा, यमुना, सरस्वती, सरजू, नदी की पूजा करते हैं। नदी है भाई, पूजा हम कर रहे हैं, उनमें तो गुण दोष के विश्लेषण हम नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्राह्मण को लेकर के चिढ़ने लगते हैं, लेकिन ये चिढ़ना उनका अपराध है, ये सही नहीं है। ये ब्राह्मण पूजनीय, वे अपने सुकृत से हुए हैं और भगवान ने उन्हें पूजनीय वंश में, पूजनीय वर्ण में जन्म दिया है, तो पूजनीय हैं। इसलिए यहां पर भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति। अब जरा सोचिए, ज्ञान मार्ग में कितनी कठिनता है, भक्ति मार्ग में इतनी सुलभता है कि हम ब्राह्मण के चरणों में अति प्रीति रखें, तो लाभ तो हमें होगा भाई, लाभ तो हमें होगा ना। ब्राह्मण के चरणों में अति प्रीति रखने से लाभ हमें हो रहा है, हमें भगवान की भक्ति मिल रही है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, तो हम यह कार्य क्यों न करें। और फिर इसके बाद निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, फिर क्या होगा, का यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। एक संत जी एक अच्छी बात सुना रहे थे, हमें वो बात याद आ गई। उनका कहना ये था कि एक सेवा के अधिकारी होते हैं, सेवा करने के अधिकारी होते हैं, और एक सेवा कराने के अधिकारी होते हैं। दोनों का मेल हो तब आनंद आता है, दोनों का मेल ना हो तो वो आनंद नहीं आवेगा। मतलब एक पूजा के अधिकारी होते हैं और एक पूजन के अधिकारी होते हैं, पूजनीय होते हैं। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ब्राह्मण पूजन के अधिकारी हैं और अन्य पूजा के अधिकारी हैं। ना करे तो वे खुद पछताएंगे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। इसका फल क्या होगा कि विषय से वैराग्य होगा, और फिर श्री रघुनाथ जी कहते हैं तब मम धर्म उपज अनुरागा, और फिर मेरे धर्म में उनको अनुराग उत्पन्न होगा। श्रवण आदिक नव भक्ति उनमें दृढ़ता के साथ विराजित हो जाएंगी, और मेरी लीला में उनको अनुरक्ति हो जाएगी, संत शरण में बहुत प्रेम हो जाएगा। इस प्रकार से वह भक्त बन जाएगा। श्री रघुनाथ जी साधन भक्ति की महिमा बखान कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।